नमस्कार, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि तहसील से मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, देखिए, जो तहसील से मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसके लिए आपको ज़रूरी 10 डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में पूरे बताऊँगा, पूरा डिटेल में कि उसके लिए किस-किस चीज़ को आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि तहसील से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। ठीक है, तहसील के पास मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तब जाते हैं जब मृत्यु की घटना को 1 वर्ष से अधिक का समय हो जाता है। ठीक है, वैसे तो मृत्यु प्रमाण पत्र जनरली नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से जारी हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो अपना है ग्राम पंचायत है ना, वहाँ से जारी हो जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जारी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब 1 वर्ष से अधिक का समय हो जाए तब अपन को तहसील के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये इसमें स्पष्ट कर लें कि तहसील से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। जब 1 वर्ष से अधिक का समय हो जाएगा तब जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मतलब कि जो तहसीलदार होता है वह मृत्यु की घटना का सत्यापन करता है। उसके बाद ही जो संबंधित पंजीयन इकाई है वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगी। ठीक है, यदि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अगर आपको अभी कार्य है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का भी जारी करवाना है, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और इसको आप स्किप मत करिएगा। अगर आप ये शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आप कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है आप आदेश जो दे देंगे पंजीयन इकाई को और वो जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को इसमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आवश्यक दस्तावेज में सबसे पहले तो जो मृतक है जिसकी डेथ हुई है उसका आईडी कार्ड लगेगा। अब उसका आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मृतक के लिए, उसकी मतलब पहचान के लिए। सेकंड हो गया आवेदक। अब आवेदक जो है उसका देखा जाए तो नियमानुसार देखा जाए तो जो आवेदक होता है वह उसका निकटतम रिश्तेदार होता है। ठीक है, अपन किसी को भी प्रमाण पत्र मृत्यु का किसी को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो मृतक जिस जो होता है फिर ये देखा जाता है, जो रजिस्ट्रार है वो देखता है कि इसका निकटतम कौन है रिलेशन में, वह आवेदक होता है। तब उसका भी यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग या जो भी हो उसके पास वो लग जाता है। एक होता है अपना आवेदक द्वारा शपथ पत्र। जब तहसीलदार के पास जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र देना पड़ता है और शपथ पत्र में हम क्या लिखेंगे, शपथ पत्र में ये लिखना रहेगा कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं शपथ लेता हूँ कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं जो भी हों उनका नाम ये है, ये यहाँ पर निवासरत थे, वर्तमान में इतने सालों से ये रह रहे थे, किसी कारण से अभी तक इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया था, मैं लेट हो गया था, 1 वर्ष से अधिक की ये घटना हो चुकी है और वर्तमान में इनका किसी भी अन्य पंजीयन इकाई से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी आवेदन किया है ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सके। ये आपको शपथ पत्र लेना है 50 रुपये के स्टाम्प पे, ये आप लिखवा लीजिएगा उसमें। जो फोर्थ है, जब आप तहसील जाते हैं तो वहाँ पे वो एक आवेदन का एक अलग से फॉर्मेट देते हैं, आवेदन देते हैं और उसमें एक पंचनामा लगा होता है जिसको कि पटवारी द्वारा सत्यापित करना होता है। ठीक है, आवेदन पत्र में आप अपनी डिटेल लिख देंगे और मृतक की डिटेल लिख देंगे। उसके बाद फिर वो पटवारी जो है संबंधित को वो केस जो है रेफ़र कर देंगे कि जिस भी क्षेत्र का होगा, है ना, वो आपके क्षेत्र का पटवारी होगा। तो वो क्या करेगा, आपके यहाँ घर जाएगा, ठीक है, या फिर घटनास्थल का निरीक्षण करेगा या डॉक्यूमेंट देखेगा, उसके आधार पर वो अपने सील साइन से वेरीफाई करके वो पंचनामा बना लेगा। कुछ लोगों के साइन करवा लेगा, जनरली वो 5 एक लोग के साइन करवाते हैं, उसके बाद वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट है अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। देखिए, यदि मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है तो आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए कि ये जो इनकी डेथ हुई थी ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। अगर मान लो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई होती तो आपको प्रमाण पत्र पहले ही मिल जाता। मतलब ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुद ही रजिस्ट्रार होता है, उसके लिए आपको 1 वर्ष से अगर ऊपर की भी घटना हो जाती है तब भी आपको तहसील जाने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मृत्यु होने के 10 साल बाद भी जाएंगे, 20 साल बाद भी जाएंगे आप, तो भी वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो रजिस्ट्रार है उसकी ड्यूटी है कि वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, बट आपको ये कि उसकी आपको डेट बतानी पड़ेगी।
है ना, और उसको आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, वो अपने रजिस्टर में देखेंगे और आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके दे देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा तब आपको उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे जो भी वो आपको लेने पड़ेंगे। इसी 5 नंबर में ही अगर मान लो हॉस्पिटल में नहीं होता है, मान लो कि किसी दुर्घटना में हुई हो, तब आपको एफआईआर की कॉपी भी मांग सकता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मांग सकता है। तहसीलदार उसको चेक भी कर सकता है। अगर मान लो कोई विवाद की स्थिति बनती है तब उन स्थितियों में ये डॉक्यूमेंट भी वो मांग लेते हैं। छठा है शमशान या कब्रिस्तान की जो रसीद होती है, हाँ, उसकी मूल प्रति की आवश्यकता इसमें पड़ती है। या पंचनामा, तो पंचनामा से मतलब ये हो गया है, पंचनामा जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शमशान में रसीद नहीं प्रदाय की जाती। जनरली ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में होते हैं कि सब लोग ऐसे जाते हैं लकड़ी वगैरह लेके और वो उनको या तो वो कर देते हैं, उनका देहावसान हो जाता है तो अग्नि दे देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस कंडीशन में पंचनामा बनता है कि जिनके सामने मतलब मुख अग्नि दी गई है। या फिर कब्रिस्तान की स्थिति में वही कि अगर मान लो ज़्यादा कुछ वहाँ के चार्जेस नहीं होते हैं, ओपन में रहता है, तो फिर वो उसको क्या करते हैं कि वहीं की जो 5-6 लोगों के तो वो पंचनामा लग जाता है। ठीक है, 7वां नंबर है शुल्क रसीद। इसमें जो शुल्क होते हैं धारा 17 के अनुसार शुल्क बहुत बहुत कम इसमें शुल्क रहता है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, धारा 17 के तहत देय फीसद डाक प्रभार ये 2-2, 4-4, 5-5 रुपये हैं लगभग। और इसमें लगभग 10 वर्ष तक 1 रुपये होता है। विलंबित फीस होती है जो उसके बाद फिर ज़्यादा फीस बढ़ जाती है, तो ये 15-20 रुपये लगभग चार्जेस होते हैं। तो ये शुल्क रसीद उन्हीं के पास रहेगी, इसका फॉर्मेट वो आपको काट के दे देंगे। मृत्यु सूचना फॉर्म होता है प्रपत्र क्रमांक 2। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रपत्र क्रमांक 2 इस प्रकार का होता है। इसके अंदर जानकारी होती है किसकी, मृत्यु दिनांक है, मृतक का नाम है एवं पूर्ण पता है। ठीक है, मृतक का लिंग स्त्री पुरुष, है ना, आयु संबंधित ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आती है। ठीक है, इसमें ये भी लिखा होता है कि भाई कारण क्या है। ये जब है एक आवेदन टाइप का होता है, ये इसको नियम 5 के अनुसार जो अधिनियम की जो धारा है उसके हिसाब से है। ठीक है, अब उसके बाद होता है आपका 9वां नंबर का ये मृत्यु सूचना फॉर्म भी जो आपको वहाँ पे पंजीयन इकाई से तहसील से मिल जाता है। नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो ये पीडीएफ में रहता है, मैं आपको भेज दूंगा। ये फोटो कॉपी भी जनरली चल जाता है। ठीक है, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र प्रपत्र क्रमांक 10। अब ये क्या होता है, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र वो चीज़ होती है कि पंजीयन इकाई, देखिए पंजीयन इकाई यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि पंजीयन इकाई में किसको कह रहा हूँ। तहसील पंजीयन इकाई नहीं है। पंजीयन इकाई वही है जो आपको प्रमाण पत्र बताया करेगा। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तहसील जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, वो पंजीयन इकाई नहीं होती है। वह तो केवल न्यायिक उसके हिसाब से मतलब आपको उसको अथोराइज किया गया है कि वो मृत्यु की घटना का सत्यापन करेगी। ठीक है, क्योंकि वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है, इस कारण से उसको ये अथॉरिटी दी गई है। अब 10th नंबर पे है अनुपलब्ध प्रमाण पत्र के बारे में एक बार थोड़ा सा और मैं चर्चा करूँगा आपसे। अभी 10वां नंबर पर देख लेंगे, अन्य आवश्यक दस्तावेज। मान लो देखिए मेनली तो ये होता है कि आपको जो तहसीलदार है, ठीक है, तहसीलदार जो है ज़रूरी नहीं है वो आपको ये सब डॉक्यूमेंट मांगे। अगर उसको ये लगता है कि नहीं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये जो मृत्यु हुई है ये जेन्युइन हुई है, ये सही हुई है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है कि आपसे 10 भी डॉक्यूमेंट मांगे, वो आपके 5 डॉक्यूमेंट में काम हो जाए। लेकिन ये जो मैं 10 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, इसके अलावा आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं लगेगा। ठीक है, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र होता है वह होता है आपका पंजीयन इकाई जारी करती है। अनुपलब्ध प्रमाण का मतलब ये है कि अभी तक आपको उपलब्ध नहीं किया गया है, अभी तक आपका प्रमाण पत्र नहीं बना है। ठीक है, इसके बारे में देखिए अपन आगे देखते हैं। ये है आपका प्रारूप क्रमांक 10 अनुपलब्ध प्रमाण पत्र। ये जो है आपको जारी करेगा पंजीयन इकाई। अब पंजीयन इकाई से मेरा मतलब क्या है, देखिए तहसील से अब डायरेक्ट आप आदेश लेने नहीं जाएंगे। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप डायरेक्ट तहसील के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे पंजीयन इकाई के पास। और पंजीयन इकाई क्या होगी आपकी, पंजीयन इकाई जो है इस प्रकार से होगी। देखिए प्रमाण पत्र जारी करने हैं तो अधिकृत निकाय, प्रमाण पत्र जो है या तो नगरीय क्षेत्र में जो ऑफिस होते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो ऑफिस होते हैं या अस्पताल होता है। अस्पताल का ये सिस्टम है कि अस्पताल या तो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट होता है या सेमी गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर तो अगर मान लो मृत्यु घटना हुई तो वो आपको प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सेकंड ये है कि अगर मान लो वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस क्षेत्र में आपका रहता होगा
प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जिस भी क्षेत्र में होगा, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा। अगर मान लो नगरीय क्षेत्र में होगा तो नगरीय क्षेत्र में चला जाएगा, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में चला जाएगा। नगरीय क्षेत्र से मेरा कहने का मतलब ये है कि नगरीय क्षेत्र का जो निकाय होता है, नगर पालिका होता है, इसमें जनरली नगर परिषद होता है, या कहीं कहीं नगर निगम भी लगता है जो बड़े क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ का जो ऑफिस का जो अधिकृत अधिकारी होता है वो रजिस्ट्रार होता है, उसी को ही पंचायत निकाय में कह रहा हूँ। ठीक है, आप मान लो कि अगर आपकी मृत्यु की जो घटना होती है वह अगर मान लो नगरीय क्षेत्र में होती है, तो आप वहाँ जाएंगे, वो आपको फॉर्म नंबर 10 मतलब अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देंगे। वह अनुपलब्धता प्रमाण पत्र आप लेकर जाएंगे, और जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो लेकर आप जाएंगे तहसीलदार के पास। वह तहसील वो उस तहसीलदार के पास जाएंगे जो तहसील उस मृत्यु की घटना के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको वो आदेश जारी करेगा। आदेश जारी मतलब अनुज्ञा जिसको कहा जाता है, अनुमति पत्र की जो है इनकी जो मृत्यु की घटना जो है इनकी जांच की गई है और सही पाया गया है, इनका जो है पंजीयन करें। उस आधार पर पंजीयन इकाई जो है मृत्यु घटना का पंजीयन करेगी, और आपको आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑनलाइन जारी करेगी CRS-ORJ पोर्टल से, और वो आपको जारी करके आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लो मृत्यु घटना ग्रामीण क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर पंजीयन इकाई कौन होती है? ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयन इकाई होती है ग्राम पंचायत। वहाँ का सचिव आपको 10 नंबर देगा, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र देगा, आप उसके पास जाएंगे। अगर उसके बाद फिर वही प्रोसेस रहेगा आपका कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो तहसील लगती है उस तहसील में आप जाएंगे, वहाँ पर जमा कर देंगे, वहाँ से आप आदेश लेकर वापस आप जाएंगे ग्राम पंचायत सचिव के पास, वो आपको प्रमाण पत्र जारी करके दे देगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको अभी भी कुछ डाउट इसमें हो रहा है, तो मैंने और भी इस संबंध में वीडियो बनाया हुआ है कि पंजीयन इकाई, और उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि पंजीयन इकाई कहाँ कहाँ पर होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से बनता है। या फिर अगर आपको मृत्यु की घटना से संबंधित ये डाउट है, आपको डाउट ये है कि मान लो भाई कि मृत्यु जहाँ हुई है वो कौन सा क्षेत्र में आएगा, नगरी में आएगा, ग्रामीण में आएगा, या फिर किसी व्हीकल में हो जाती है, किसी यान में, ट्रेन, बस वगैरह में हो जाती है, तो उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप मुझे लग रहा है कि शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मुझे ज़रूर इसमें लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र से या जन्म प्रमाण पत्र संबंधित या विवाह प्रमाण पत्र संबंधित आपको कोई भी कमेंट अगर आप करना चाहें, कुछ भी बात पूछना चाहें, या कोई भी आपको फॉर्मेट अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इसमें कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी बात का जवाब दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।